दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विषय में जानेंगे। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लगभग 1926 में इसे खोला गया था और ऑफिशियली इनॉग्रेशन अगर हम कहें तो ये लगभग 1956 में दोस्तों हुआ था। और ये लगभग आप कह सकते हैं ये नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। और जो लाइन्स इनमें प्रमुख हैं जैसे न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन, न्यू दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, और अभी जो नए आ रहे हैं दोस्तों वो नई दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स दोस्तों इनमें प्रमुख हैं। दूसरा एक जो स्टेशन आप जानते होंगे दोस्तों, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे लगभग 1864 में इसका निर्माण कराया गया था अंग्रेजों द्वारा और 1967 में इलेक्ट्रीफाइड होकर शुरू हुआ था। और इसका लोकेशन दोस्तों आपने सुना होगा, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन या मोरी गेट आपने सुना होगा। उस मेट्रो स्टेशन से अगर आप आना चाह रहे हैं पुरानी दिल्ली तो आपके लिए चांदनी चौक रेलवे स्टेशन उतरना बेटर होता है। दोस्तों दोबारा हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में लगभग 16 प्लेटफॉर्म्स हैं और 18 ट्रैक्स बने हुए हैं। और कनेक्शंस दोस्तों यहाँ ऑटो, टैक्सी, बस स्टैंड और मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर दोस्तों आपको मेट्रो की सेवा यहाँ से लेनी है तो इनके दरवाजे दो तरफ से खुलते हैं। जो प्लेटफॉर्म 1 की तरफ से अगर आप निकल रहे हैं तो दोस्तों आप पहाड़गंज जा सकते हैं, और पहाड़गंज की तरफ अगर आपको स्टे करना है, रुकना है, कुछ दिन दिल्ली में आपको समय बिताना है, तो दोस्तों आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहाड़गंज की तरफ उतरें, जिसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 बोलते हैं, जहाँ पर आपको कई होटल्स मौजूद हैं। अपने रेंज के अनुसार, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार आप वहाँ पर अलग अलग तरीके के महंगे या सस्ते हर तरीके के होटल्स, आश्रम से लेकर के गुरुद्वारे भी वहाँ मौजूद हैं। उसके लिए आपको दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ उतरना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आपको रुकना नहीं है और आपको दिल्ली में कहीं भ्रमण करना है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप दूसरी छोर पर उपलब्ध स्टेशन है जिसका नाम है अजमेरी गेट। दोस्तों अजमेरी गेट की साइड आपको वहाँ से होटल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ से आने जाने की सुविधाएं आपको बहुत सारी उपलब्ध मिलेंगी। उनमें मुख्यतः हैं दोस्तों, एक तो आप वहाँ से ओला ले सकते हैं। ओला के अलावा वहाँ टैक्सी उपलब्ध हैं, वहाँ से ऑटोज़ उपलब्ध हैं, वहाँ से रिक्शा उपलब्ध हैं, ई रिक्शा उपलब्ध हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों। वहाँ से लगभग जो कैनॉट प्लेस आपने सुना होगा, सीपी जिसे हम कहते हैं, जो सेंट्रली लोकेटेड है दिल्ली में, वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो चीज़ें उपलब्ध हैं जो आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मैं जो मेट्रो की बात कर रहा था, अगर आपको मेट्रो से वहाँ ट्रैवल करना है तो आपको दोस्तों हमेशा अजमेरी गेट के साइड उतरना पड़ेगा, जिसे हम 16 नंबर प्लेटफॉर्म आपको उतरना पड़ेगा। 16 नंबर से आप उतर करके वहाँ से आप मेट्रो स्टेशन पहुँच सकते हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। वहाँ से आपको अगर एयरपोर्ट जाना हो तो एयरपोर्ट लाइन भी उपलब्ध है। वहाँ से अगर आपको दिल्ली के अन्य जगह जाना हो, जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद, हरियाणा, या फिर आपका दिल्ली के किसी भी अन्य जगह पर आपको जाना हो, फरीदाबाद या और भी कई जगह हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप येलो लाइन लें। मेट्रो में येलो लाइन से आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर मेट्रो में टोकन की उपलब्ध है सुविधा, और कार्ड भी आप चाहें तो बनवा सकते हैं अगर आप पहली बार आ रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ से आप सीधा जिस भी गंतव्य स्थान पर आपको जाना हो दोस्तों आप जा सकते हैं। दोस्तों
इसके अलावा अगर मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसा मैंने बताया था सेंट्रली लोकेटेड है। वहाँ से आप दोस्तों हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप वहाँ से किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको दिल्ली से जुड़े कुछ और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए ताकि मैं आपको और जानकारी उपलब्ध करा सकूं। आशा है दोस्तों आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।